कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट से इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट की पोएम फर्स्ट डस्ट ऑफ स्नो का हिंदी ट्रांसलेशन। मैं आपको पिछले वीडियो में चैप्टर फर्स्ट का हिंदी ट्रांसलेशन करा चुकी हूँ। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है द वे आ क्रो, जिस तरह एक कौआ शूक डाउन ऑन मी, मुझ पर झपटा। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की धूल, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ से। हेमलॉक ट्री क्या है? एक जहरीला पेड़ है जिसमें छोटे छोटे सफ़ेद फूल लगते हैं। अब हम इस चारों लाइन का मतलब समझते हैं। कवि एक हेमलॉक पेड़ के नीचे था जब एक कौआ पेड़ को हिलाता है। इसके कारण बर्फ के महीन कण यानी कि बर्फ के छोटे छोटे कण कवि के ऊपर गिरने लगते हैं। सेकेंड स्टैंजा है हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, यानी कि मेरे दिल का मिजाज बदल दिया है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और एक दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया जो मैंने पछताया था, यानी कि जो मैंने गंवाया था। इस स्टैंजा का मतलब है कवि सोचता है कि अगर ये कौआ अपने आलस को छोड़ सकता है तो वो भी ऐसा कर सकता है। जब ये बर्फ़ के कण कवि पर गिरते हैं तो ये कवि को जगाने का काम करते हैं। इससे कवि को दुख को छोड़कर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अब हम इस पोएम की समरी भी देख लेते हैं। The poet says that once he was in a sad, depressive mood and was sitting under a hemlock tree. कवि कहता है कि एक बार वो उदास मनस्थिति में था और एक हेमलॉक वृक्ष के नीचे बैठा था। एक crow sitting on the same tree shook off the dust of snow, that is, small particles of snow that remain on the surface after the snowfall on the poet. उसी पेड़ पर बैठे एक कौवे ने बर्फ़ की धूल यानी बर्फ़ के छोटे छोटे कण जो बर्फ़ गिरने के बाद सतह पर रह जाते हैं, कवि पर झाड़ दिए। दिस सिंपल एक्शन चेंज द पोएट्स मूड, इस सरल काम ने कवि की मनोदशा बदल दी। ही रियलाइज्ड दैट ही हैड जस्ट वेस्टेड अ पार्ट ऑफ हिज डे रिपेंटिंग एंड बीइंग लॉस्ट इन सॉरो, उसने महसूस किया कि उसने अपने दिन का सिर्फ एक हिस्सा पछताने और दुख में खो जाने में बर्बाद कर दिया था। बट द चेंज इन हिज मूड मेड हिम रियलाइज दैट ही शुड यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे इन सम यूजफुल एक्टिविटी, लेकिन उसके मूड में बदलाव ने उसे एहसास दिलाया कि उसे बाकी के दिन का उपयोग किसी उपयोगी गतिविधि यानी कि यूजफुल एक्टिविटी में करना चाहिए। हिज सॉरो वॉज वॉश्ड अवे बाय द लाइट शॉवर ऑफ स्नो डस्ट, बर्फ की धूल की हल्की बौछार से उनका दुख धुल गया। हिज स्पिरिट वॉज रिवाइव्ड एंड ही गॉट रेडी टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे, उसकी आत्मा को फिर से जीवित किया गया और वो बाकी बचे हुए दिन का उपयोग करने के लिए तैयार हो गया। तो बस इस पोएम का हिंदी ट्रांसलेशन ख़त्म हुआ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर की सेकंड पोएम यानी कि फायर एंड आइस के हिंदी ट्रांसलेशन के ऊपर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।